गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस पाठ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं या जिस विषय को आप जानने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है कीचड़ का काव्य। ये पाठ है, कविता नहीं है। कीचड़ का काव्य पाठ का नाम है और इसके लेखक हैं काका कालेलकर। कालेलकर 5 अक्षर। वापस बोलूँगी, काका कालेलकर। समझ में आया? आपकी हिंदी पुस्तक स्पर्श भाग 1 में ये पाठ दिया गया है, कीचड़ का काव्य, और उसके लेखक हैं काका कालेलकर। बच्चे, काका कालेलकर असलियत में बहुत यात्राएं किया करते थे, बहुत घूमा करते थे और अलग अलग जगहों में जाकर वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ के अनुभव लिखा करते थे। लेकिन अभी जिस पाठ की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो पाठ किसी यात्रा से तो नहीं जुड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पारखी नज़र के बारे में बताता है कि वो हर विषय को कितनी बारीकी से, कितनी सूक्ष्मता से देखते हैं। चलो एक प्रयोग करते हैं और बातों बातों में पाठ को आगे लेकर जाऊंगी। इस समय आप लोग बहुत आराम से बैठ जाओ, मोबाइल छोड़ दो, ऑन है, रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो, लेकिन जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करो। बिल्कुल आराम से अपनी सीट पर बैठ जाओ। आपका ध्यान अब कहीं और नहीं होना चाहिए। आप कल्पना करो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसी कल्पना करो। चलो घूमने चलते हैं। तुम देखोगे कि तुम घूमने जा रहे हो। ठीक, चलो घूमने चलते हैं। रास्ते में चलते चलते अब नदी आ गई। नदी के किनारे चलते हैं। नदी के किनारे थोड़ी थोड़ी गीली गीली मिट्टी है, रेत है, पत्थर हैं। चलो चलते हैं, उस पर चलते हैं। चलो थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं। अरे ये क्या मिला आगे? आगे आपको मिला कीचड़, जहाँ पर दलदल है। दलदल का मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा कीचड़ जैसा, जिसमें कि हम जब चलेंगे या हमारा पैर उसमें पड़ेगा तो वो अंदर धंसेगा। ठीक, चलो कीचड़ में चलते हैं। अब कीचड़ में चलने पर क्या हुआ? पैर गंदे हो गए। गंदे हो गए, चलो कोई बात नहीं, अपनी शर्ट से पोंछ लो। नहीं, आपका दिल नहीं कर रहा है शर्ट से पोंछने का? अच्छा चलो हैंकी निकालो अपनी जेब में से और उस हैंकी से अपने पैर साफ कर लो। कर लिया? हैंकी फेंकना नहीं है, पॉकेट में रखो। जब पसीना आएगा तो पसीना भी तो पोंछना है। नहीं कर सकते? क्यों? मैं आपको नहीं देख पा रही, लेकिन आप बच्चे मेरे सामने हो। मुझे दिख रहा है कि आप लोग कह रहे हो, छी कितनी गंदी बात सिखा रही हैं मैम। आपको ऐसा लग रहा है ना? यही इस पाठ के बारे में है। चलो अब हम पाठ की बात करते हैं। जो पाठ आप कीचड़ का काव्य पढ़ने जा रहे हैं उसमें कीचड़ के महत्व का वर्णन है, इसलिए अब ध्यान से सुनो। अब हम चैप्टर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्रश्न उत्तर लिखने हैं वो पाठ के आधार पर लिखने हैं। वो घूमने के आधार पे नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस आपको कराया वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। लेखक कहता है कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा लेखक या कवि नहीं आया जिसने कीचड़ का वर्णन किया हो, जिसने कहा हो कि कीचड़ बहुत अच्छा होता है। जिसको देखो, जो जिसके साथ भी कीचड़ की बात करो वो कहता है कीचड़ तो बहुत गंदा होता है, इससे कपड़े मैले हो जाते हैं और शरीर भी गंदा हो जाता है, और अगर किसी के शरीर पर कीचड़ लग जाए तो उसे वो कीचड़ अच्छा नहीं लगता। लेकिन असलियत में देखा जाए तो हमारे आसपास, बहुत पास कीचड़ का रंग मौजूद है। अगर हम देखें तो दीवारों पर, गत्तों पर, किताब के गत्तों पर जो भूरा रंग दिखाई देता है, मिट्टी के बर्तनों पर जो भूरा रंग दिखाई देता है,
कोई फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है और वहाँ पर जब कोई धब्बा या कोई खाली जगह रह जाती है, वहाँ पर जो ब्राउन कलर, भूरा रंग इस्तेमाल करता है, ये सारा का सारा किसके कारण है? कीचड़ के कारण है। क्योंकि कीचड़ का रंग भूरा होता है और लोग उस भूरे रंग को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद जब हम रंग की बात करते हैं तब तक तो सब खुशी रहते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कीचड़ तो लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो कितना गंदी बातें कर रहे हैं। लेखक कहता है कि जब नदी के किनारे कीचड़ सूख जाता है और सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ती हैं, वो टूट जाता है तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और उन्हीं दरारों को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे लगता है जैसे कि वो किसी सूखे हुए नारियल की छटा दे रहे हैं। सूखा हुआ नारियल समझते हो? वो नारियल मतलब खोपा जिसको पंजाबी में बोलते हो, उसके बाहर वाला जो कवर होता है उसको देखा है? तो कीचड़ जब सूखता है बिल्कुल उसी तरह का दिखाई देता है। और इसके अलावा उस कीचड़ पर जब पक्षी चलते हैं उनके पंजों के निशान, और जब भैंस, पाड़े, बकरियां या दूसरे जानवर उसी कीचड़ पर लड़ाई करते हैं और उनके पंजों के निशान छपते हैं, और उसके अलावा उनके सींगों के लड़ाई के कारण घिसटने के निशान बनते हैं, तो लेखक को वो दृश्य बहुत सुंदर लगता है। ऐसे लगता है कि महिष कुल का दोबारा से प्रारंभ हो गया है, कि महिष कुल की याद आने लगती है कि पुराने ज़माने में जिस तरीके से जानवर भिड़ा करते थे, लड़ाई किया करते थे अपनी जगह बनाने के लिए, उसी तरह से अभी भी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। लेखक याद करता है मही नदी के किनारे, खंबात की खाड़ी में, गंगा के किनारे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि नदियाँ बह रही हैं और नदियों के किनारों पर कीचड़ है। वो कीचड़ इतना ज़्यादा है, इतना गहरा है कि उसमें कोई एक हाथी का डूबना या दो हाथी का डूबना एक मामूली सी बात है। वहाँ पर तो पूरे के पूरे पहाड़ भी डूब सकते हैं, इतना कीचड़ है। लेखक कहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सूक्ष्म दृष्टिकोण वाले हैं, बहुत कम जानते हैं और बहुत कम जानना चाहते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों ने अपनी सहूलियत के शब्द बना लिए हैं और हम उसी में खुश रहना पसंद करते हैं। हम लोग अगर इस बात को मान लें कि जिस खाने को खाकर, जिस अन्न को खाकर हम बड़े होते हैं, जिसके कारण हमारा विकास होता है, वही अन्न कीचड़ से पैदा होता है, तो सारी की सारी जो बातें हैं, जिन बातों के कारण हम कीचड़ का तिरस्कार करते हैं, कीचड़ को बदनाम करते हैं, वो सारी की सारी बातें इंसान भूल जाएगा। अब देखिए लोग क्या करते हैं कि पंख शब्द उनको गंदा लगता है, लेकिन जब हम पंकज बोलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। पंख का मतलब कीचड़ और पंकज बोला तो कमल। कमल अच्छा लगता है लेकिन पंख अच्छा नहीं लगता। जब हम कमल बोलते हैं तो उन्हें कमल के पीछे वाला शब्द मल शब्द सुनते ही घृणास्पद अनुभूति होती है, नफरत करने लग जाते हैं। इसके अलावा लेखक कहता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि भाई तुम जरा इस पर कोई कविता ही लिख दो या कीचड़ के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, अपने विचार प्रकट करो, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, किसी और विषय पर हम लिख सकते हैं, इस विषय पर हम नहीं लिख सकते हैं। लोग कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण के पिता की पूजा करते हुए किसी को नहीं देखा। इसके अलावा लोग गले में मोती पहनना पसंद करते हैं, लेकिन मोती जिससे पैदा होता है, जिस सीप से पैदा होता है, लोग उस सीप की पूजा नहीं करते, उसको अपने गले में धारण नहीं करते। जिस कोयले से हीरे का जन्म होता है, लोग हीरे को बहुमूल्य समझते हैं लेकिन कोयले का कोई मूल्य नहीं रखते। इसी तरह से कीचड़ जो कि इंसान को इतना अनाज देता है, कीचड़ जो मनुष्य के आसपास उसकी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है, कीचड़ जो कि उसके अस्तित्व की पहचान है, इंसान उसे भूल जाता है और उससे नफरत करता रहता है। बच्चे, पाठ खत्म हो गया। इस पाठ में मुख्य बात यह है कि कीचड़ से नफरत तभी करनी चाहिए, उस समय ही करनी चाहिए जब कीचड़ आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। असलियत में
कीचड़ भी इंसान के लिए बहुउपयोगी काम करता है और कीचड़ की महानता को समझना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार हैं और एक विशेष बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग टाइम बाय टाइम मैसेज करके ये पूछते हो, मैडम ये नोटबुक में मैडम इस काम को हमने फेयर कॉपी में करना है। आपको स्कूल की तरफ से जो भी काम भेजा जाता है वो सब फेयर कॉपी में ही करना है। उम्मीद है आप लोग अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे और अपने काम को अप टू डेट रखेंगे, क्योंकि जिस दिन भी हमारी और आपकी मुलाकात होगी, बात तो कॉपियों की होगी, काम की होगी, सिलेबस की होगी। ठीक है, और ये आपकी अपनी क्लास के लिए, आपकी अपनी प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए इस काम को समय रहते पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।